जय सिया राम मित्रों। सभी मित्रों को भाई बहन के प्रेम के त्योहार रक्षाबंधन पर बहुत बहुत बधाई। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। हमारे कई दर्शक मित्र और सहयोगी शिष्य मुझसे अक्सर प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, मनुष्य को अमुक परेशानी है तो उसका क्या उपाय है, क्या करने या ना करने से अमुक कष्ट का निवारण हो जाएगा, आदि आदि। मैं अपने उन मित्र का नाम और प्रश्न बताऊं, उसके पूर्व आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस प्रकार हमारे इस चैनल को और हमें पंडित जी को प्यार दिया है, उसको बरकरार रखते हुए उसमें बढ़ोतरी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो शेयर करके अपने इष्ट मित्रों को चैनल सब्सक्राइब करवाने की कृपा करें, क्योंकि मुझे जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उतना ही अधिक आनंद की अनुभूति होती है और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। हमारे एक मित्र हैं श्रीमान राम शर्मा जी, संगरूर पंजाब में। यह पेशे से एक बहुत बड़े होटल के जीएम हैं। उन्होंने 2 प्रश्न किए थे, तो उनको जो शास्त्र सम्मत उत्तर किए और कष्ट निवारण के उपाय बतलाए थे, उनका मानना है कि वह उपाय सटीक पाए गए हैं और उनको इसका फायदा हुआ है। दरअसल उन्होंने ये प्रश्न पिछले साल रक्षाबंधन से पहले पूछे थे और रक्षाबंधन के दिन बताए गए उपाय किए थे। जब उन्होंने फ़ोन करके बताया उपाय उन्होंने आजमाए और सफलता मिली, तो सोचा कि वो सभी उपाय क्यों ना आप सभी लोगों से शेयर किए जाएं। इसलिए आज के वीडियो के माध्यम से उनके प्रश्न और महर्षि भृगु द्वारा वर्णित भृगु संहिता के उपाय से आपको परिचित करा रहे हैं। उनका पहला प्रश्न था कि उनका बेटा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, पढ़ाई नहीं करता, वैसे भी थोड़ा बालक सुलभ उत्पात करते ही रहते हैं। उन्होंने पूछा था क्या उपाय करें कि वो पढ़ने लगे। इसका उत्तर बड़ा कठिन था, अतः मैंने तो कभी अपने दादाजी से सुना था वही बता दिया कि भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार के अलावा उनके अंश अवतार 14 और हुए हैं। उसमें से एक हयग्रीव अवतार है और यह उपाय अग्नि पुराण में अग्निदेव महर्षि वशिष्ठ को बताते हैं। मैंने भी वही दोहरा दिया। उसका कोई फायदा होगा इसमें मुझे भी संदेह था। मैंने उनको बताया कि आप अपने बच्चे को किसी तरह ये छोटा सा मंत्र याद करा दो, उससे बार बार उसी मंत्र को बोलने का आग्रह करो और प्रभु की कृपा होगी, सब ठीक हो जाएगा। वह मंत्र है ओम हयग्रीवाय नमः। शर्मा जी यह उपाय आजमाएं और उनके बालक में अप्रत्याशित चेंज देखने को मिला। वह वही उत्पाती बालक अपनी कक्षा का सबसे अच्छा, शरीफ और पढ़ाई में अच्छा बालक बन गया। अतः ये बात पूरी तरह सिद्ध होती है कि भगवान हयग्रीव विद्या और बुद्धि प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलिए ओम हयग्रीवाय नमः। इस बार रक्षाबंधन 22 अगस्त को आया है और इसी दिन भगवान हयग्रीव का जन्मदिन है। कितना अच्छा होगा अगर आप अपने बच्चे से उनकी पूजा उनके जन्मदिन पर करवाएं। उनका दूसरा प्रश्न था कि अगर किसी ने आपसे कुछ धन पैसा उधार लिया है, लेकिन वो मजबूरी में या जानबूझकर आपके पैसे लौटा नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए। महर्षि भृगु ने इसका जो उपाय बतलाया है वो हम बता रहे हैं। परिणाम सार्थक होगा या नहीं इसकी गारंटी तो नहीं, किंतु ज़्यादातर पॉजिटिव परिणाम ही आते हैं। अगर कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है और वह पैसा आपका धर्म पूर्वक कमाया हुआ मेहनत का पैसा है, तो सफलता अवश्य मिलेगी। गलत तरीके से कमाया धन तो वापस नहीं मिलता, उसके लिए चोर की चोरी होना आम बात है, उसमें कोई टिप्पणी करना बेकार है। उपाय क्या था, क्या करना है। रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी का नाम लेकर सूखे कपूर का काजल बनाओ, उससे एक कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखो जिसने आपके पैसे दबा रखे हैं, और वो कागज
एक भारी पत्थर के नीचे दबा दो कहीं पर। ऐसा करने पर वह व्यक्ति रात दिन सो नहीं पाएगा। उसके ख्याल में उस दिन के बाद सोते जागते सिर्फ तुम ही रहोगे। उसके सर पर बहुत बड़ा बोझ लाद रखा है, यह वह महसूस करेगा। सर दर्द से छटपटाएगा और उसको बार बार यह याद आएगा कि तुम्हारा पैसा नहीं दिया। उसे तुरंत दे देना चाहिए। एक दिन वो खुद आपके दरवाजे आकर आपके पैसे अवश्य लौटाएगा। जब पैसे मिल जाएं तो कागज से पत्थर उठाकर कागज को बिना फाड़े चुपचाप माता लक्ष्मी का नाम लेकर बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। पैसे लेने वाला बीमार होने के बाद भी अगर उसकी नीयत ठीक नहीं और वो पैसे नहीं लौटाता तो उसका तब तक नुकसान, बीमारी, अस्पताल, दवाई आदि चलता ही रहेगा जब तक कि आप उसे माफ नहीं करते। शर्मा जी का कहना है कि उनका डूबा हुआ पैसा इस उपाय को करने से वापस मिल गया। इसलिए प्रेम से बोलो लक्ष्मी मातु की जय। अब उनके प्रश्नों के अतिरिक्त कुछ अन्य समस्याओं के समाधान जो ज्योतिष शास्त्र में महर्षि भृगु ने बताया है वह बता रहा हूँ। आप लोग श्रद्धा विश्वास के साथ आजमा कर देख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कहीं ये चल रहा हो कि होगा नहीं होगा तो भैया मत करना। सनातन पर विश्वास, अपने ऋषियों, अपने पूर्वजों पर विश्वास करके जो उपाय कर रहे हैं 100% सही हो जाएगा। ये मानकर करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। ऋण मुक्ति के लिए क्या उपाय है? अगर आप कर्जदार हैं, आपकी नीयत ठीक है और आप कर्ज चुकाना चाहते हैं किंतु इतना पैसा नहीं हो पाता कि दे सको, पर मन में यह भाव है कि मुझे कर्ज चुकाना है, तो यह उपाय सबसे कारगर उपाय होगा जिसका परिणाम शीघ्र आपको मिलेगा। उपाय क्या है कि रक्षाबंधन के दिन गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर पुए बनाओ और बजरंग बली के मंदिर में जाकर उनके नाम पर जय बजरंग जय हनुमान कहते हुए पुए गरीबों में बांट दो। कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई व्यक्ति नियमित बीमार है, वो कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है लेकिन उसे कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है, परेशान है, बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो रात को क्या करना है? उसका उपाय है रात को एक सिक्का, कोई भी सिक्का, 1 रुपए का, 50 पैसे का, 10 पैसे का, कोई भी एक सिक्का सोने से पहले अपने तकिए के नीचे दबा के रख लो और सो जाओ आराम से। सुबह उठकर बिना बोले उस सिक्के को शमशान में बाहर से फेंकाओ। याद रहे आपको शमशान के अंदर किसी कीमत पर नहीं जाना है और सिक्का फेंकने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। यह उपाय करने से आपको बीमारी से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। आर्थिक तंगी, अगर आप कोई व्यापार पेशा करते हैं, नौकरी करते हैं और हमेशा असफल हो रहे हैं तो उसका उपाय है सरसों के तेल में गेहूं के आटे व गुड़ से तैयार करो 7 गिनती के 7 पुए। 7 आक, एक आक होता है जिसको मदार भी बोलते हैं, मदार के 7 फूल पहले से रख लो। थोड़ा सा सिंदूर, आटे से खुद का तैयार किया हुआ दिया, उसमें सरसों का तेल भरकर रुई की बत्ती रखकर अरंडी के पत्ते पर रखकर रक्षाबंधन की रात में 11 से 12 बजे के बीच, याद रहे 11 से 12 बजे के बीच किसी चौराहे पर रखें। दीप को जलाकर कहें कि हे मेरे दुर्भाग्य, मैं तुमको यहीं छोड़े जा रहा हूँ, कृपया मेरा पीछा मत करना, अब किसी और के पास जाओ।
और ऐसा कहकर अचानक पलट कर अपने घर आ जाओ। याद रहे, किसी भी सूरत में पीछे मुड़कर मत देखना। सीधे माता लक्ष्मी और श्री गणेश का ध्यान करते हुए घर पहुँचें और चुपचाप बिस्तर में सो जाएं। आपका दुर्भाग्य आपको पीछे से पुकारेगा। वो किसी पुलिस वाले, किसी राहगीर के, किसी जानवर की आवाज़ में आपको पीछे मुड़कर देखने के लिए विवश करने की कोशिश करेगा। अगर गलती से पीछे देखा तो उछलकर पुनः आपके सर पर चढ़ जाएगा। जब तक वो 7 पुए खाता है, अर्थात कोई व्यक्ति द्वारा 7 पुए खाने में जितना समय लगता है उतने समय में ही आपको वहां से 9 2 11 होना है। अगर आप ये कर पाए तो भविष्य में सफलता निश्चित है। व्यापार में सफलता के लिए बहुत से लोग व्यापारी हैं, तो यदि आप व्यापार में लगातार असफल हो रहे हैं तो रक्षाबंधन के दिन दोपहर में 5 कागजी नींबू, एक तो ये नींबू जो मार्केट में बिकता है तो छोटा वाला, तो ये छोटा होता है, एक बड़ा सा कागजी नींबू आता है वो बड़े वाले। 5 कागजी नींबू लो, 1 मुट्ठी काली मिर्च हो और 1 मुट्ठी पीली सरसों के साथ रखकर अपने चारपाई के सिरहाने कहीं छिपा दो। ध्यान रहे कि इनमें से कोई भी उपाय जो आप कर रहे हैं उसको करने के पूर्व किसी से शेयर नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, और करने के बाद भी कहाँ किया उस स्थान का नाम कभी नहीं लेना है। अगले दिन सुबह प्रतिपदा मतलब परिवार को इन सभी वस्तुओं को किसी सुनसान स्थान पर जमीन में गाड़ दो जाके, व्यापार दौड़ने लगेगा। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हमारे दैनिक जीवन में आती रहती हैं और उनके समाधान हमारे ऋषियों ने खोजे हैं और बताए हैं, किंतु उसके लिए सावधानियां भी बताई हैं। उनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। इन सभी उपाय करने के साथ एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के श्लोक 27, 29 से लेकर 38 में बताया गया है कि चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अर्थात कोई स्त्री पुरुष संसर्ग से हमेशा दूर रहेगा। इन 2 दिनों में तो उपाय किए जा सकते हैं। इसके साथ इन दोनों तिथियों में तिल का तेल खाना या लगाना वर्जित है। किसी नए कार्य की सिद्धि के लिए, अब आप कोई नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कोई व्यापार नया शुरू कर रहा है, तो नया कार्य जब आप करना चाहते हैं तो रक्षाबंधन के दिन पूजा घर में एक शुद्ध जल भरकर कलश रखो, उस पर हल्दी और कुमकुम डालकर पानी में घोलकर ओम लिखो। कलश के अंदर 7 आम के पत्ते, 7 दिन होते हैं तो उनमें हर दिन का एक पत्ता उसमें सजाओ। पानी के वो लोटे के बाहर आधा डूबा हुआ आधा निकला हुआ वो पत्ते सुशोभित करो। जल को ढककर जिस कटोरी या जिस दिए से आपने उसको ढका है उसमें देसी घी का दिया जलाएं और भगवान श्री गणेश जी की याद करके कलश के पास थोड़ा सा अन्न, मोदक, पान, सुपारी, लौंग, पुष्प, अक्षत और जल अर्पित करें। अगले दिन प्रतिपदा की सुबह उसमें से लौंग का जोड़ा और सुपारी लेकर अपने पास किसी पवित्र ऊंची जगह पर रख लें। बाकी सामान पूजा घर से हटाकर किसी चलते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अब जब भी कभी आपको किसी काम पर जाना हो तो इस लौंग के जोड़े और सुपारी को अपने साथ लेकर जाएं। घर से निकलते हुए ओम जय श्री गणेश का नाम लेकर निकलें, आपका काम अवश्य सिद्ध होगा। रक्षाबंधन के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट के माध्यम से ज़रूर मिलेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप लोग शेयर करेंगे। एक बार पुनः रक्षाबंधन की आप सबको बधाई। अस्तु। जय सिया राम।